बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 4-5 अहम ऐसी डेवलपमेंट सामने आई हैं कि जिससे आने वाले दिनों में जंग का मंजरनामा तब्दील होता नजर आ रहा है। अफगान तालिबान ने एक अहम तरीन एयर बेस पर कब्जा कर लिया है और अब अफगान तालिबान की जानिब से अफगान एयर फोर्स को उनकी जुबान में यानी एयर स्ट्राइक करके जवाब दिया जाएगा। क्या अफगान तालिबान हुकूमती फोर्सेस के खिलाफ एयर स्ट्राइक लॉन्च करने जा रहे हैं और उनके पास एयर स्ट्राइक के लिए पायलट्स कहां से आएंगे? इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम बात करेंगे। दूसरी जानिब अफगान वॉर लीडर जनरल रशीद दोस्तम की ईंट से ईंट बजा दी गई है। उसके महल पर कब्जा किया जा चुका है और उसके बेटे को अफगान तालिबान ने पकड़ लिया है और उसके साथ कैसा सलूक किया जा रहा है। और फौज की एक बड़ी तादाद सूबे के गवर्नर के साथ ईरान फरार हो गई है। इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन इकराम, मैं अपनी गुज़श्ता वीडियोस में आपको मुकम्मल डिटेल बता चुका हूं कि किस तरह से अफगान तालिबान ने ज़रंज के इलाके पर कब्जा करके भारत का सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का रास्ता बंद कर दिया है और पाकिस्तान और चीन के गवादर से सेंट्रल एशिया तक का रास्ता खोल दिया है। इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट और खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि अफगान तालिबान ने निमरोज एयरफील्ड पर भी कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि अफगान तालिबान के लिए जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह चीज है वो एयर स्ट्राइक है। अमरीकी एयरफोर्स, भारत और अफगान फिजाइया की जानिब से अफगान तालिबान पर मुसलसल एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। तालिबान ने निमरोज एयरफील्ड पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के डिप्टी चीफ ने भी अफगान तालिबान के सामने सरेंडर कर दिया है और अब वो उनके कब्जे में है। यकीनी तौर पर इंटेलिजेंस चीफ के पास इंतहाई हसास मालूमात होती हैं और अब अफगान तालिबान उससे तमाम मालूमात उगलवाएंगे और अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि जिस एयरफील्ड को कब्जे में लिया गया है उस एयरफील्ड पर कोई तैयारा भी मौजूद था या नहीं। लेकिन अगर कोई तैयारा या हेलीकॉप्टर अफगान तालिबान के हत्थे लग जाता है तो उसके बाद अफगान तालिबान की जानिब से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या अफगान तालिबान के पास ट्रेंड पायलट्स भी मौजूद हैं? तो इसमें कोई शक नहीं कि अफगान तालिबान कुछ भी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि जदीद तरीन हथियारों से लेकर लेजर गाइडेड मिसाइल्स तक को ऑपरेट करना उनके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है और चूंकि उनके पास गुज़श्ता दौरे हुकूमत में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अफगान तालिबान के साथ शमूलियत इख्तियार कर रखी है, उनमें से कई रिटायर्ड पायलट्स भी हैं जो कि इन एयरक्राफ्ट्स को न सिर्फ उड़ा सकते हैं बल्कि इससे बड़ी महारत के साथ बमबारी करने की भी सलाहियत रखते हैं। ऐसी सूरत में अफगान तालिबान की जानिब से अफगान हुकूमत के खिलाफ अनकरीब एयर स्ट्राइक भी लॉन्च किए जाने का इम्कान है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान के अंदर एक खौफ की अलामत बना हुआ जनरल रशीद दोस्तम, जो अपने आप को फील्ड मार्शल कहलाने का शौकीन था, उसने बड़े डॉन की तरह अफगानिस्तान के अंदर एंट्री दी कि देखें मुश्किल तरीन हालात से निकालने के लिए मैं अफगान हुकूमत की मदद को आ गया हूँ, क्योंकि वो काफी अरसे से तुर्की में जेरे इलाज था। उसके वापस आने के बाद उसको चंद दिन भी उसके घर में क्याम न करने दिया और अफगान तालिबान ने जनरल रशीद दोस्तम के महलनुमा घर पर कब्जा कर लिया है। सबसे मजे की बात यह है कि निमरोज शहर, जिसके अंदर अफगान तालिबान से निपटने के लिए बड़ी तैयारियां की गई थी, इत्तलाआत ये मिल रही है कि एक भी गोली चलाए बगैर अफगान तालिबान ने पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है और इसके साथ ही निमरोज के गवर्नर अफगानिस्तान की फौज की बड़ी तादाद के साथ ईरान फरार होने में कामयाब हो गया है। नाज़रीन इकराम, जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये हैं कि अफगान तालिबान ने रशीद दोस्तम के इंतहाई करीबी 2 साथियों को भी मौत के घाट उतार दिया है। इसके अलावा 10 अफगान फौजियों को भी हलाक किया है।
अब्दुल रशीद दोस्तम मलेशिया ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले 2 कमांडरों की हलाकत से रशीद दोस्तम मलेशिया की कमर टूट गई है। आपको ये भी बताते चलें कि शुमाली जोज़जान में तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों में हुकूमती फोर्सेस का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ ही अफगान तालिबान ने जनरल रशीद दोस्तम के बेटे को भी पकड़ा, उस पर हमला किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया है। नाज़रीन इकराम, तालिबान 2001 से अमरीकी क़यादत बैनुल अक़वामी फौज के हाथों इक़्तिदार के खात्मे के बाद अपनी हुक्मरानी को दोबारा हासिल करने के लिए लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। उन्होंने अमरीकी हिमायत याफ्ता हुकूमत को शिकस्त देने के लिए अपनी मुहिम तेज कर दी है, क्योंकि 20 साल की जंग के बाद गैर मुल्की अफवाज का इनखिला मुकम्मल हो रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलाआत जो हैं वो ये हैं कि जोज़जान के 10 में से 9 अजला पर अब मुकम्मल तौर पर तालिबान का कंट्रोल है। शबरगान को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त शदीद मुकाबला जारी है। सुबह हिलमत के जनूबी इलाके में शहरी अमलाक को नुकसान पहुंचने वाले नुकसान ने इंसानी बहरान को मजीद बढ़ाया है, क्योंकि सूबाई दारुल हुकूमत लश्करगाह पर काबू पाने के लिए 1 हफ्ते तक जारी रहने वाली लड़ाई में कई दुकानों को आतिशज़दगी के बायस नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रवां हफ्ते कहा था कि वो इस शहर में फंसे हजारों लोगों की हिफाजत के बारे में फिक्रमंद है और उनको बाहिफाजत निकालने के लिए अफगान हुकूमत को जंग बंदी करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, काबुल की सूरत हाल भी दिन ब दिन खराब होती जा रही है। तशद्दुद में इजाफा हो रहा है और अभी तक नुकसान का अंदाजा लगाने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर लड़ाई हो रही है। इस वक्त अफगान तालिबान और हुकूमती फोर्सेस के दरमियान होने वाली जंग में लोग बुरी तरह से फंस चुके हैं, वो अपने घरों से बेघर हो रहे हैं। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए मगरबी ममालिक ने अपने तमाम शहरियों को अफगानिस्तान से जल्द अज जल्द निकल जाने का कहा है। इस वक्त तालिबान जंगजू इंतहाई बेखौफी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं। उन्होंने मुतअद्दिद अजला पर अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। तालिबान अब मुल्क के बड़े शहरों किंदूज, हेरात, कंधार और लश्करगाह में डेरे डाल चुके हैं। जिन इलाकों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया उनसे मुराद ये है कि उन्होंने जिलाई मराकज, पुलिस के जिलाई हेडक्वार्टर और दीगर ज़ैली इदारों की इमारतों से सरकारी एहलकारों और सिक्योरिटी फोर्सेस को बेदखल कर दिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर गुजरता हुआ दिन अशरफ गनी हुकूमत के लिए भारी साबित हो रहा है। नाज़रीन इकराम, अफगान तालिबान की जानिब से अगर एयर स्ट्राइक या फिर गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए एयर स्ट्राइक शुरू कर दी जाती है तो फिर अफगान हुकूमत के लिए हालात को काबू करना नामुमकिन हो जाएगा। और आप देख लीजिए कि आइंदा चंद दिनों के दौरान अफगान तालिबान की जानिब से भी एयर स्ट्राइक शुरू कर दी जाएंगी। यहाँ आपको यह भी बताते चलें कि ट्विटर पर तालिबान की जानिब से जारी किए जाने वाले एक ट्विटर में बताया गया है कि ज़रंज तो हमारे कब्जे का आगाज है, इसके बाद देखिए हम किस तरह दूसरे तमाम सूबों के दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लेंगे। इससे पहले आखिरी मरतबा 2016 में तालिबान किसी सूबाई दारुल हुकूमत में उस वक्त कब्जा करने में कामयाब हुए थे जब उन्होंने मुख्तसिर अरसे के लिए शुमाली शहर किंदूज पर कब्जा कर लिया था। नाज़रीन इकराम, ये भी पता चल रहा है कि हुकूमत ने पहले ही ईरान से राब्ता किया हुआ था और सरकारी हुकाम अपने खानदानों समेत अफगान तालिबान के डर से ईरान फरार हो चुके हैं।